हाय एवरीवन। तो आज अपना नया लेक्चर है। नया लेक्चर डायपोल से रिलेटेड है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, अगर आपको याद हो। मैंने कहा गूगल करना कि माइक्रोवेव ओवन गीली चीज़ों को गर्म क्यों करता है। मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई थी कि आप एक ड्राई पेपर रखना, ड्राई पेपर को आप रोटेट करना माइक्रोवेव ओवन में। जितना मर्जी रोटेट आप करते रहो वो गर्म नहीं होगा। हाँ, उसको गीला करके रखोगे तो वो गर्म हो जाएगा। तो वो क्यों करता है और कैसे करता है वो अभी अपने को पढ़ना है। वो तो बहुत प्रैक्टिकल हो गया, बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे। पर जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक समझो क्या है। और आज मैं दूसरा फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा। इट्स उसकी बैटरी लो है, चलो एक फ़ोन से इसमें एनिमेशन डाल दूंगा। तो जो अपना टॉपिक है, लास्ट टाइम देखो क्या गया था, डायपोल का फील्ड निकाला था। डायपोल आई होप सबको याद होगा। डायपोल क्या है? डायपोल, व्हाट इज अ डायपोल? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस एंड दैट स्मॉल डिस्टेंस इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 2। सो आप इसको 2a ले लेते हैं, ओके। और डायपोल मूवमेंट अगर आपको याद हो तो डायपोल मूवमेंट क्या होती थी? आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या था? 2aq। आई होप सबको याद होगा। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन थी नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आपको डायरेक्शन याद हो तो वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये समझो, ट्राई करो। डायपोल इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, p डायपोल मूवमेंट है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। हमने इसकी एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करके। अगला टॉपिक है कि डायपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा। ओके, सो टॉपिक इज एक्चुअली टॉपिक इज टॉर्क, वो आपको समझ में आएगा। तो टॉपिक इज डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क। टॉर्क, चलो देखते हैं। आपको अभी जिनको नहीं पता टॉर्क क्या होता है, +1 में नहीं पढ़ा तो मैं बता दूंगा। तो क्या क्वेश्चन है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इफ़ यू कैन रिकॉल, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? अगर मैं पैरेलल लाइन बना रहा हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी स्ट्रेंथ है E। कितनी स्ट्रेंथ है? E। मैं ये लिख नहीं रहा, आपको ये सब लिखना होता है पेपर में कि लेट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड डायपोल इज प्लेस्ड इन साइड। वो आपका नोट्स नहीं मैं आपके बनवा रहा, तो आप सिर्फ समझो, नोट्स बुक की हेल्प से बना लेना। थोड़ा बहुत लिखना है इधर डेरिवेशन में, थोड़ा गार्निश सा करना, अच्छा सा लगता है। तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें ये डायपोल पड़ा है। देखो ये डायपोल ऐसे पड़ा है, इधर पड़ा है +q, इधर पड़ा है -q, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एक्सिस एंगल कितना बना रहा है? थीटा। और लेंथ ऑफ डायपोल आपको पता है हमेशा कितनी होती है? 2a। ये लेंथ ऑफ डायपोल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखते हैं इस पर। देखो मैंने आपको लास्ट टाइम एक फॉर्मूला बताया था कि फोर्स कितना लगता है किसी चार्ज पे। फोर्स कितना आता है? फोर्स इज इक्वल टू QE। तो फोर्स, एक चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है? QE। और डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज, देखो इस पे फोर्स लगेगा इधर, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगा, उसको मैंने यहाँ लिख दिया ये F। और नेगेटिव पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इधर, सेम F, क्योंकि चार्जेस सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो अब देखो इस डायपोल पे एक फोर्स इधर लग रहा है F, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स ऑन डायपोल, अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा तो कितना होगा? F माइनस F, दैट इज 0। और ये F कितना अपना? QE। तो इस डायपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो इस पे नेट फोर्स क्या आ गया? 0। तो ये डायपोल देखो, अगर इधर वाला फोर्स ज़्यादा होता तो इधर चला जाता, इधर वाला ज़्यादा होता तो इधर चला जाता, पर ये कहीं नहीं जा रहा। इस पे नेट फोर्स क्या है? 0। नाउ कंसीडर, +1 में आपने पढ़ा है, जिनको टॉर्क का नहीं मैं पता, मैं भी बता देता हूँ। जो काम लीनियर मोशन में फोर्स का है वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क का है। अगर बॉडी पे फोर्स लगेगा तो बॉडी चलेगी, और बॉडी पे टॉर्क लगेगा तो वो घूमेगी। अब ये देखो ध्यान से, ये क्या हो रहा है, इसको डायपोल समझो आप। इसके एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, तो ये क्या करेगा? रोटेट। ऐसे फोर्स लग रहे हैं, देखो एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो ये क्या कर जाएगा? रोटेट। तो दीज टू फोर्सेज जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहे हैं, दे विल प्रोड्यूस टॉर्क कपल, और वो टॉर्क अपने को निकालना है। ओके, समझ में आएगा? तो दीज फोर्सेज क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये कपल, और कपल की वजह से क्या लगता है? टॉर्क। तो वो टॉर्क ही अपने को निकालना है। तो अभी टॉपिक का नाम समझो आप, टॉर्क ऑन डायपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक पेपर में ऐसे आ सकता है, ड्राइव फॉर्मूला फॉर टॉर्क प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी देखो कैसे करना है। टॉर्क का फॉर्मूला याद सबको?
टॉर्क का सिंबल था टाउ और उसका फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। +1 में हो सकता है आपने ये भी पढ़ा हो आर एफ साइन थीटा, पर इसकी जरूरत अपने को ज़्यादा नहीं पड़ने वाली। ये फॉर्मूला आप याद रखना, टॉर्क का फॉर्मूला कहता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक फोर्स ये लग रहा है इस लाइन पे, एक फोर्स ये लग रहा है इस लाइन पे, इन दोनों लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को चाहिए, ये वाली। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस में होती है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस में। देखो ध्यान से, एक फोर्स इस लाइन पे लग रहा है, दूसरा फोर्स इस लाइन पे लग रहा है, ये डिस्टेंस अपने को चाहिए। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब आई होप सबको केमिस्ट्री आती है। इस 2a को रिजोल्व करो। देखो ये अगर आपको नहीं आता तो केमिस्ट्री से निकाल लेना। इस ट्राइंगल ए बी सी में से BC चाहिए अपने को, ये अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये 2a है तो ये थीटा की साइड वाली 2a कोस थीटा और ये क्या हो जाएगी 2a साइन थीटा। अगर आपको नहीं तो आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करना। तो BC जो अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी आने वाली है, 2a साइन थीटा। 2a लेंथ ऑफ डायपोल है जो इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज बन रहा है और यहाँ पे 2a कोस थीटा उसका बेस बन जाएगा। तो ये इसको रिजोल्व करना सीखो आप, थीटा वाली साइड कोस कंपोनेंट, इधर परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट। तो अभी अपन टॉर्क निकाल देते हैं। फोर्स कितना, देखो फोर्स इनटू BC, फोर्स कितना है फ्रॉम 1, देखो फोर्स कितना था QE, BC कितना है, ये रहा कितना 2a साइन थीटा। ओके समझ रहे हो। तो ये क्या आने वाला, देखो याद करो, बताओ मुझे क्या था, 2AQ क्या था, 2AQ क्या था, डायपोल मोमेंट। तो ये रहा 2a, ये रहा Q, तो ये बन जाएगा P। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, PE साइन थीटा। क्या फॉर्मूला आएगा, PE साइन थीटा। तो अगर कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है और उस पर नेट टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PE साइन थीटा। मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, टॉर्क का फॉर्मूला आ गया PE साइन थीटा। नाउ P फॉर डायपोल मोमेंट दैट इज 2AQ, E इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था इसमें और डायपोल में एंगल कितना था, थीटा। अब देखो ये जब भी साइन आता है आप क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो ये P भी वेक्टर है, E भी वेक्टर है, तो टॉर्क को क्या लिख सकते हो, टॉर्क होगा P क्रॉस E। आई होप सबको पता होगा A क्रॉस B क्या होता है, व्हाट इज A क्रॉस B, दैट इज AB साइन थीटा। तो ये भी अपना AB साइन थीटा क्या बन गया, A क्रॉस B दैट इज PE। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, P क्रॉस E या दैट इज P साइन थीटा। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करो, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आंसर भी वेक्टर ही आएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड E। तो जब भी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं तो जो आंसर आता है वो उन दोनों वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ओके, सो टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड E। ओके, अब टॉर्क 0 कब होगा, ध्यान से देखना। अभी टॉर्क का फॉर्मूला फिर लिख देता हूँ। टॉर्क क्या है, PE साइन थीटा। इफ थीटा इज 0 और थीटा इज 180, अगर थीटा 0 है तो भी टॉर्क क्या आएगा, 0। साइन 0 क्या होता है, 0, और साइन 180 भी क्या होता है, 0। तो दो केसेस में टॉर्क 0 आ रहा है। अगर डायपोल इलेक्ट्रिक, अब ये थीटा समझो किस में है, ये थीटा P और E में है। देखो मैं थीटा 0 वाला पहले आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका डायपोल है। इधर क्या है, पॉजिटिव, और इधर क्या है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव क्यू है, ये नेगेटिव क्यू है। अब इसको देखो ध्यान से, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ थीटा क्या है, 0, यहाँ थीटा क्या है, 0। और अगर डायपोल ऐसे पड़ा होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल ऐसे पड़ा है, इधर पड़ा है पॉजिटिव क्यू, इधर पड़ा है नेगेटिव क्यू, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या आती, अपोजिट। तो यहाँ थीटा क्या है, 180। सॉरी। तो थीटा 0 कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और P की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, और थीटा 180 क्या होगा, जब वो एंटी पैरेलल पड़ा है। तो डायपोल अगर ऐसे पड़ा है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो यहाँ थीटा 0 है। अगर डायपोल ऐसे पड़ा है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो थीटा क्या है, 180। पैरेलल और एंटी पैरेलल, इन दो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है, डायपोल पैरेलल पड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, यहाँ कैसे पड़ा है, एंटी पैरेलल। ओके, दोनों केसेस में टॉर्क क्या आ रहा है, 0। तो
if theta is 0 that is parallel, if theta is 180 that is anti-parallel, then torque will be 0 in both cases. So this is called equilibrium. What is this is called? Equilibrium. आपने पढ़ा इक्विलिब्रियम, देखो +1 में इक्विलिब्रियम क्या था, नेट फोर्स 0, वो था लीनियर इक्विलिब्रियम. रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब टॉर्क 0 होता है. अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अभी, थीटा अगर 0 है तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके. और थीटा अगर 180 तो इसको क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ये ध्यान रखना है अभी आपने. पेपर में क्वेश्चन आएगा कि व्हेन डायपोल प्लेस्ड इन स्टेबल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हेन थीटा बिटवीन पी एंड ई दैट इज डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, या पैरेलल पड़ा तो स्टेबल में होता है, जब एंटी पैरेलल पड़ा तो क्या होता है? अनस्टेबल. तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? इफ थीटा इज 90 डिग्री. तो टॉर्क क्या आएगा? देखो पी ई साइन 90, और साइन 90 मैक्सिमम होता है. साइन 90 पे मैक्सिमम होता है, कितना होता है? 1. तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? दैट इज पी ई, जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे पड़ा होगा? परपेंडिकुलर. ये अपना डायपोल है, ये पॉजिटिव क्यू, ये नेगेटिव क्यू. तो अगर डायपोल पैरेलल या एंटी पैरेलल पड़ा तो टॉर्क 0, और अगर परपेंडिकुलर पड़ा तो टॉर्क मैक्सिमम. और उस पर टॉर्क का फॉर्मूला ये अपन ने डेरिवेशन किया है. यू कैन टेक हेल्प ऑफ बुक. आपको लिखना है थोड़ा सा, यहाँ से सिर्फ समझने की ट्राई करनी है, बुक पे नोट्स भी बनाने हैं. ओके. स्टेबल अनस्टेबल ध्यान रखना है. ओके. तो ये तो था टॉर्क ऑन डायपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. अगर ये डायपोल को हम रोटेट करना चाहते हैं, ओके, तो हमें वर्क करना पड़ेगा टॉर्क के अगेंस्ट. और आपने पढ़ा है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी जो आप इसको रोटेट कर रहे हो? वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बन के डायपोल में स्टोर हो जाएगी. तो नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर हम डायपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर है, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है. मैं आपको बहुत बार +1 में बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि एनर्जी सिंपली क्या होती है? वर्क डन. तो आप डायपोल को रोटेट करो टॉर्क के अगेंस्ट, वही एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल क्या होगी? वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल अगेंस्ट टॉर्क. तो टॉर्क अगेंस्ट हमें वर्क करना है, वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी. तो सिंपली क्या है? सपोज ये मैं डायग्राम बनाना, देखो जरूरी नहीं है पर मैं आपको बनाने की ट्राई करता हूँ. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना, ये डायपोल थीटा एंगल से पड़ा था, थीटा 1 से. हमें इसको कितने एंगल पे लेके जाना है? थीटा 2 एंगल पे. ओके. तो थीटा 1 क्या है? इनिशियल पोजीशन ऑफ डायपोल, और थीटा 2 क्या है? फाइनल पोजीशन. पोजीशन की जगह मच बेटर अगर आप लिखते ओरिएंटेशन. ओके, कोई बात नहीं, पोजीशन भी लिख सकते हो. तो स्मॉल वर्क डन कैसे करेंगे? स्मॉल वर्क डन डी थीटा का निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देंगे. तो स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग डी थीटा, इन रोटेटिंग डी थीटा. देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था +1 में? एफ डी एक्स. ये था लीनियर सिस्टम में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. रोटेशनल सिस्टम में वर्क डन क्या होता है? फोर्स की जगह आ जाता है टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो रोटेशनल सिस्टम में टॉर्क क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? सॉरी, टाउ डी थीटा. टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? पीछे ड्राइव करके आए हम, पी ई साइन थीटा. तो ये पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये स्मॉल वर्क डन आ गया. अब टोटल वर्क डन जो हम निकालने की ट्राई कर रहे हैं, टोटल वर्क डन वही अपनी पोटेंशियल एनर्जी है. वर्क डन कहाँ से कहाँ रोटेट कर रहे हैं? थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक. तो इसको इंटीग्रेट करो, थीटा 1 टू थीटा 2 किसको? पी ई साइन थीटा को. ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी. ओके, ये कैपिटल ई है. तो पी ई डी थीटा भी है. पी ई कॉन्स्टेंट है. साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होता है? माइनस कोस एक्स. ओके, तो अपना ये साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस कोस थीटा लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2. ओके, लिमिट कैसे पुट करते हैं? माइनस बाहर ला रहा हूँ, माइनस पी ई कोस की जगह कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1. ओके, तो ये वर्क डन आ गया. ओके, मैं वर्क डन को दोबारा लेता हूँ, दोबारा थोड़ा रिकैप देख लो जल्दी जल्दी.
हमें डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। क्यों निकालनी है? क्योंकि हम डायपोल पे टॉर्क लगता है और अगर हम उसको रोटेट करेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क उसमें एनर्जी बन के स्टोर होने वाला है। तो सिंपली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल। डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है। डायपोल थीटा एंगल पे पड़ा था, हमें उसको थीटा 2 पे लेके जाना, थीटा 1 टू थीटा 2। तो निकालेंगे कैसे? वी टेक ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, उसका वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, देन वी आर इंटीग्रेटिंग इट in rotational system. Work done is equal to torque into whatever your angular displacement is. So torque का फॉर्मूला था that is P E sin theta. we have put, हमने यहाँ उसको पुट कर दिया टॉर्क की जगह P sin theta. अब इसका इंटीग्रेट कर दो, थीटा 1 to थीटा 2, P E कांस्टेंट है, sin theta का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, लिमिट पुट करने पे ये आ गया। तो लिमिट पुट करने पे अपना वर्क डन क्या है? माइनस पी ई कोस थीटा 2, मैं ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो ये वाली, ये हो जाएगा प्लस पी ई कोस थीटा 1। ओके, चलो मैं इसको दोबारा कॉमन नहीं लेता, ऐसे पढ़ रहने देता हूँ जो पहले पढ़ा था, पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 जो अपना आया था ऑलरेडी। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना भी। इसकी क्यों जरूरत पड़ेगी अपने को? इक्वेशन 1 है या 2 है जो भी है, चलो 1 ये है। आपको वर्क डन आएगा कि डायपोल को 0 डिग्री से 180 रोटेट करने का वर्क डन निकालो, तो थीटा 1 आपने 0 लेना है, थीटा 2 180 लेना है, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला भी काम आने वाला है हमें। अभी ये तो आ गया वर्क डन का डिफरेंस, थीटा 1 से थीटा 2 पे रोटेट करने का। हमें किसी पर्टिकुलर एंगल पे एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी, तो एक आपको रेफरेंस एंगल लेना पड़ता है। तो अगर आपको थीटा पे निकालनी है तो लेट थीटा 2 को फिर आप ले लेते हैं थीटा, और थीटा 1 आपने ऐसा लेना है जिसपे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो। तो किस पे? देखो कोस 0 होता है 90 पे, तो थीटा 1 को 90 लेना पड़ेगा। तो वर्क डन क्या आएगा? माइनस पी ई कोस थीटा माइनस कोस 90, और कोस 90 अभी बोल के हटाओ में क्या आता है? 0। तो वर्क डन क्या आ गया? माइनस पी ई कोस थीटा। अब ये देखो ध्यान से, ये दोनों वेक्टर हैं। ए डॉट बी का फॉर्मूला याद है आपको? क्या होता था? ए बी कोस थीटा। तो वर्क डन क्या आ गया अपना? पी डॉट ई माइनस में, या फिर वर्क डन ये ऊपर लिखा हुआ है, तो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? माइनस पी ई कोस थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है भी, ये और ये भी। ये इक्वेशन 2 लिख देता हूँ मैं, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। सो वर्क डन इज इक्वल टू पी ई कोस थीटा 2 माइनस पी कोस थीटा 1, और ये क्या है? वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालने किसी एंगल पे, तो एक रेफरेंस एंगल अपने को लेना पड़ेगा। जैसे जो आप वेलोसिटी निकालते हैं, आप ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू निकालते हैं, क्योंकि ग्राउंड सबके लिए 0 पे है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी एक रेफरेंस एंगल अपने को लेना पड़ेगा, वो अपने लिया है थीटा 1, और वो थीटा 1 कितना है? 90। तो ये 2 टॉपिक मैंने आज आपको करवाए हैं। अब समझो, थोड़ा रिसर्च करना भी। देखो मैं आपको बता देता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो उसमें डायपोल बनता है। तो जब माइक्रोवेव को ऑन करते हो तो उस पर टॉर्क लगता है, टॉर्क लगने से वो घूमता है, घूमने से एनर्जी क्रिएट होती है जो हीट की फॉर्म में निकलती है, और आपका पानी गर्म हो जाता है। अब आपने उसमें पेपर रख दिया ओवन में, तो पेपर इज़ नॉट ए पोलर मॉलिक्यूल, वो घूमेगा ही नहीं, उस पर टॉर्क ही नहीं लगेगा, तो आपका वो गर्म ही नहीं होगा। ओके, सो वाटर मॉलिक्यूल ही क्यों गर्म होता है, और सारे पोलर मॉलिक्यूल क्यों नहीं गर्म वो करता, सिर्फ पानी को क्यों करता है? इसके लिए आपको माइक्रोवेव्स पढ़नी पड़ेंगी, जो आप बाद में पढ़ेंगे। तो आज मैंने 2 टॉपिक करवाए हैं, टॉर्क ऑन डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, टिल देन बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।